नमस्कार। समाचार मीडिया समूह में आज मेरे सपनों का पंचकूले का मेयर कैसा हो, इस विषय पर चर्चा करने के लिए पंचकूला से बहुत ही मशहूर समाज सेवी या ये कहें पैरोकार भविष्य वक्ता रेणु माथुर भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। रेणु माथुर पंचकूला में बहुत लंबे समय से मशहूर रही हैं और बहुत बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन हैं, वर्तमान में भी आसीन हैं। ये अपना परिचय स्वयं आपके सामने कराएंगे। जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। अपना परिचय दर्शकों को जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना परिचय क्या दूं? मैं पिछले 25 साल से पंचकूला में रह रही हूँ और उससे बहुत पहले से मैंने अपनी पूरी जिंदगी को बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, जिसे आप पॉक्सो बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और मैंने 6 साल के करीब पंचकूला पुलिस के साथ महिला थाने में मैं देश की अब तक की पहली पॉक्सो ग्रीफ काउंसिलर हूँ। यानी केसेस कोर्ट में जाने के बाद जो विक्टिम और उनकी फैमिलीज हैं, उनकी इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग, ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक इंडिया में किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है। और दुख से कह रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी लोगों को अभी समझ में नहीं आया। मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इस तरह की जॉब प्रोफाइल्स क्रिएट की जाए पुलिस के द्वारा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, मैं औरतों के लिए घरेलू हिंसा के खिलाफ, नशा मुक्ति के खिलाफ पुलिस के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ और एज सच शायद मेरा नंबर बहुत ही ज़्यादा लोगों में डिस्पर्स होगा। किसी भी शहर में, यानी हरियाणा के अलग अलग शहरों से भी, दिल्ली से भी लोग फोन करते हैं अगर उनको कोई इस तरह की मारपीट की या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि सरकार की सपोर्ट लेके उन लोगों की, उन विक्टिम्स की मैं जितना हो सके मदद करूँ। अब निसंदेही आपने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। आप हर मुकाम पर खड़े उतरे हैं। आपने सरकार के द्वारा जो पद दिए गए उनका आपने बहुत अच्छी तरह से सरकार की सेवा की है। अब आपसे एक सवाल, लगभग 250 करोड़ रुपए सालाना पंचकूला नगर निगम का बजट आता है। इस बार तो 537 करोड़ रुपए पंचकूला नगर निगम का बजट आया है। ये कहें कि 5 साल में लगभग 1500 करोड़ रुपए पंचकूला पर खर्च किया गया है और 5000 करोड़ रुपए जो ज्ञानचंद गुप्ता विधायक थे पहले, उन्होंने पंचकूला पर खर्च किए थे। 5000 करोड़ रुपए विधायक जी के कोटे से और लगभग 1600 करोड़ रुपए एमसीडी नगर निगम के माध्यम से पंचकूला पर खर्च किए गए हैं। आपसे एक ही सवाल, क्या पंचकूला आपके सपनों का पंचकूला कैसा हो? बहुत ही जरूरी और बहुत ही वैलिड सवाल है आपका। ऑनेस्टली, जबकि मैं देखा जाए तो आई एम पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, मगर जिसे कहते हैं कि अगर 100% काम करना हो तो हम बजाय कि 25-30% काम की तारीफ करें, हमें बकाया 70%, 75% जो होना चाहिए, जो प्लान्स में भी होता है और डिले होता है, उस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट, अगर आप जानना चाहें जी, तो वो है सफाई। हर सेक्टर में किसी न किसी वक्त आपको, इवन मेन रोड जो सेक्टर्स के बीच में से जाते हैं, 2 सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, वहां पे भी आपको गार्बेज के ढेर मिल जाएंगे। इवन सेक्टर 9 में पीछे जो शोरूम्स के पीछे है, एक बार कोई ना कोई हल्ला करता है तो गार्बेज वहां से उठा लिया जाता है, बट ये एक रिपीटेड प्रोसेस है और जहां तक मेरी नॉलेज है ये एमसी के अंडर है। तो बातें तो बहुत हैं कि वो टाइम उनको वॉचेस दी जाएंगी, फिर इस पे पॉलिटिकल मुद्दे उठ जाते हैं, जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि हमें टाइम पे बायोमेट्रिक और ये सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ओनली प्रॉब्लम इज कि हमारे पास पैसा है, रूल्स हैं, कागजों पे बहुत कुछ है, पर जो चाहिए क्या वो हो रहा है,
मेरे हिसाब से उतना नहीं जितना लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट। जी, लगभग 1600 करोड़ रुपए पंचकुला एमसीडी में, नगर निगम में बजट मिला है। क्या 1600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आपके सपनों का पंचकुला बन पाया? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या चाहते हैं, कैसा पंचकुला हो? मैं ये चाहती हूँ कि पंचकुला ऐसा शहर हो जहाँ रात के 2 बजे भी अगर कोई बच्ची जॉब करके आ रही है तो वो सड़क पर चलती हुई महफूज महसूस करे। कोई भी इस तरह के, जैसे आजकल ओके सबके हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हमें पुलिस के साथ, साइबर के साथ इंटरकनेक्शन बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इस डिपार्टमेंट का काम है, ये इस डिपार्टमेंट का काम है, हेंस काम नहीं होता। जी, हर सेक्टर में सफाई की व्यवस्था को लेकर नागरिक परेशान है। किसी भी सेक्टर में गार्बेज ठीक काम नहीं होता, चीखने चिल्लाने के बाद होता है, फिर वहीं पहुंच जाता है। महिलाओं की सुरक्षा से लोग संतुष्ट नहीं है। रात को 2 बजे महिला आए, 12 बजे आए, तो महिला सुरक्षा के नाम पर भी यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। दूसरी सड़कों का हालत क्या है? सड़कें ठीक है, रीजनेबली ओके, आवारा पशुओं की हालत क्या है? वो तो एक अलग टॉपिक है, इसी का हिस्सा है। क्योंकि मेरे ख्याल में तो हमें राउंड अबाउट बनाने की जरूरत ही नहीं है, गाय बैठ जाती है। जी हाँ, सड़कों पर आवारा पशु बैठ जाते हैं, एमसीडी नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी एक और 2-3 केस आए थे हमारे सामने कि आवारा डॉग। अभी सुनने में आया है कि कोई रूल बन रहा है कि जो ऐसे अपने पशुओं को ऐसे छोड़ देंगे शाम को या रात को, तो उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ उनको फाइन लगाया जाए, क्योंकि वो तो ट्रेस हो जाता है कि किसकी गाय है या किसके डॉग्स हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं। वो तो बहुत आसान है लोकेट करना। अभी तक तो अब इस नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लगभग 5 महीने शेष है। अभी तक हम जो हिसाब की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में नगर निगम का कार्यकाल चला है, जो कि अभी 5 महीने के बाद समाप्त होने वाला है, उसकी हम बात करते हैं। अब भविष्य में क्या होगा, कौन मेयर बनेगा, किसको बनना चाहिए, अभी सवाल है कि पंचकुला नगर निगम को 1650 करोड़ रुपए का जो बजट मिला है, उस बजट का क्या सदुपयोग किया गया? क्या पंचकुले को पेरिस दिखाने के सपने सच हुए? क्या पंचकुले को पेरिस बनाया गया है? देखिए, सीधी सी बात है, आप मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इतना अमाउंट कहाँ स्पेंड हुआ और क्या ढंग से हुआ कि नहीं। मैं एज ए नागरिक ऑफ पंचकुला, मेरी पर्सनल प्रोफाइल आप एक साइड छोड़िए, एज ए सिटीजन ऑफ पंचकुला जो मेरे को कमियां लग रही हैं मैं वो शेयर करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो आने वाले मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं वो रूलिंग पार्टी से कनेक्टेड हैं। मैं भी रूलिंग पार्टी की स्टेट मेंबर हूँ, तो शायद मेरा औरों से ज्यादा हक बनता है इस बारे में अपनी सोच को प्रेजेंट करना। मैं फिर यही रिपीट करूंगी कि जो किया थैंक यू वेरी मच, मगर जो मिसिंग है, जो नहीं हुआ, मेरे हिसाब से एमसी को अगले महीने में लिटरली एक सर्वे कंडक्ट करनी चाहिए सेक्टर वाइज, चाहे कोई किराएदार रह रहा हो और चाहे कोई हाउस ओनर हो, कोई बिजनेस ओनर हो। एक क्लियर कट आपको सर्वे करनी चाहिए कि लोगों को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ताकि जो आने वाला अगला जो भी मेयर होंगे दे शुड नो कि वो कौन से सवालों से उनको डील करना है और प्रॉब्लम क्या है। बातें ये होती हैं कि हड़तालें हो जाती हैं, यूनियन लीडर्स, पैसा कहाँ गया, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, मगर जो सच में ऑन ग्राउंड जो हो रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों की आवाज बहुत दूर तक जाती है, कि हर सेक्टर की, हर रेजिडेंट से एक सर्वे के तौर पे 3-4 क्वेश्चन पूछने चाहिए। आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड, क्या वो हो रहा है जो आप चाहते हो, और अगर नहीं तो आपको क्या सहूलियत और चाहिए और उसमें क्या सुधार हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉग्स। जी जी, बहुत अच्छा। ये 3 सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आर यू हैप्पी? नॉट रियली। जी 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 जी, कि आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैंने वही बोला, जो हुआ उसके लिए शुक्रिया, जी, मगर जो नहीं हो रहा उस पे क्या काम है वो मेरा सवाल है। जी, बहुत अच्छा। मैं आपसे पूछता हूँ, जो अगले सपने दिखा रहे हैं वो सपने क्या पूरे होंगे, और होंगे तो किस हद तक?
ये सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, इनका अभी तक के कार्यकाल से हम लगा सकते हैं कि अभी तक जो कार्य किया है, क्या उन्होंने सपने पूरे किए हैं, क्या लोगों के सपनों का पंचकूला बन पाया। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक ही टॉपिक को छोड़ के। आपके सपनों का मेयर कैसा हो, अब कैसा मेयर चाहते हैं? मैं ऐसा मेयर चाहूंगी जिसका दरवाजा सबके लिए खुला हो, जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी दे कैन वॉक इन और उसको पूरा समय दिया जाए, उसकी बात सुनी जाए और जो वो चाहते हैं या पूरी अच्छी जो भी उनकी सोच है या उनको जो परेशानी आ रही है, मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में या एमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो भी आता है वो बिल्कुल पूरा होना चाहिए और जो कंप्लेनेंट या जो दरखास्त लेके आता है उसको उसका फीडबैक मिलना चाहिए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सिंगापुर में इफ यू वांट टू मीट द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, आप उनके ऑफिस जाओ, दरवाजे के पास सिक्योरिटी गार्ड को अपने पासपोर्ट दिखाओ, एक रिक्वेस्ट भेजो, विद इन 10 मिनट्स यू कैन मीट। जी पता चलो, ये मतलब मेरा खुद का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप कहीं चले जाओ, मैं आई थिंक पूरा यूरोप कवर किया हुआ है मैंने। मेरे को कनाडा पुलिस ने मेरे काम के लिए ऑनर किया हुआ है जी। यहाँ थोड़ा सा वो जो है ना, वो अब मैं अपने शब्दों में बोलूं, इफ यू आर अ लीडर, आप लोगों को लीड करो, लोगों से अलग मत करो अपने आप को। जो प्रेजेंट मेयर है उसके लिए तो मैं इतना बोलूंगी, उनसे मिलना बहुत अच्छा। जी बहुत अच्छा। अगर हम मान लेते हैं कि आप पंचकूला के, तो आपका पहला प्रथम कार्य क्या होगा? जो मैंने अभी बोला, पहले ये पता करो कि लोग चाहते क्या हैं। हम क्या प्लान कर रहे हैं लोगों के लिए वो अलग बात है, मगर हम लोगों से पहले ये तो जुड़े और पूछेंगे उनकी एक्चुअल नीड्स क्या है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, डॉग्स का जो इशू है, वो कह रहे हैं डॉग्स को स्टेरलाइज कर देंगे तो आगे और पप्स जो स्ट्रे डॉग्स हैं पैदा नहीं होंगे। मैं खुद एक वेटनरी डॉक्टर की बेटी हूँ, तो मुझे पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आप डॉग्स को स्टेरलाइज कर देंगे, मगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉग्स हैं वो तो काटेंगे ना, इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो इसका लिए हमें कोई ना कोई रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉग बाइट्स होती है। पंचकूला में समस्याएं बहुत हैं, लोग असंतुष्ट भी हैं। अगला मेयर कौन हो, पंचकूला का मेयर कौन होगा, इस विषय पर हम एक लाइव डिबेट भी करेंगे। पंचकूला के घर घर जाकर यह जानने का प्रयास करेंगे कि पंचकूला की जनता क्या चाहती है और अभी तक के नगर निगम के कार्यकाल से या वर्तमान में मेयर से लोग कितने खुश हैं, क्योंकि अब मात्र 5 महीने के बाद पंचकूला मेयर चुनाव जनता के सामने है। क्या जनता फिर से ऐसा कोई मेयर चुनेगी जो कि ये कार्यकाल हर रोज विवादों में रहा है, हर रोज किसी न किसी समस्या को लेकर मेयर कटघरे में खड़ा लोगों ने किया है, और आने वाला समय क्या होगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। इस कार्यक्रम पर अपने कमेंट अवश्य करें। मेरे सपनों का पंचकूला कैसा हो, पंचकूले का अगला मेयर कैसा हो। नमस्कार, धन्यवाद।